दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हिंदी की सीरीज में आज हम उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हैं और इससे पहले हम उपसर्ग एवं प्रत्यय के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। 2 वीडियो में हमने उपसर्ग को पढ़ा था और प्रत्यय को हमने एक वीडियो में कंप्लीट किया था। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों उपसर्ग एवं प्रत्यय की वीडियो को आप अवश्य देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है। तो चलिए दोस्तों, और जो भी हमारे भाई बहन हैं जो रेगुलर हैं जिन्होंने उपसर्ग एवं प्रत्यय की वीडियोज देखी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आप देखते ही आंसर लगाओगे और आसानी से आप पता कर लोगे कि दिए गए शब्द में कौन सा उपसर्ग है कौन सा प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, और 1 से 2 नंबर प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। बहुत ही अच्छी ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे और पता करेंगे कौन सा उपसर्ग किसमें है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो पहला प्रश्न है उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो बताइए सबसे इजी और सबसे आसान सवाल सबसे पहले दिया गया है। तो बताइए उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो शब्द के आदि में आरंभ में होता है ना उपसर्ग का प्रयोग। क्या बोला जाता है? प्रीफिक्सेस इंग्लिश में बोलते हैं ना। तो सबसे पहले यानी सबसे पहले मतलब शब्द के पहले प्रयोग किया जाता है उपसर्ग। ठीक है, और शब्द के बाद में प्रत्यय। तो दोनों क्या होते हैं? उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो दोनों शब्दांश होते हैं। ठीक है ना, जो किसी भी शब्द में जुड़ने के बाद में उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। दूसरा है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं हम प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ तक तो दोनों प्रश्न बहुत ही आसान थे जिनमें केवल यही पूछा गया था कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है। तीसरा प्रश्न है जैसे हमारा कि प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बताइए प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्र है या त है या प्रख है या आत है? तो एक बात बताइए, सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए। तो 4 ऑप्शन देखिए। तो प्रख्यात में पूछा जा रहा है उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे लगा होता है। तो या तो प्र होना चाहिए या प्रख होना चाहिए, त और आत तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो 50% तो यहीं पर हो गया सॉल्व हमारा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए करना कैसे है, आपको पता कैसे करना है कि किस में उपसर्ग कौन सा है। तो ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, और वहाँ पर जब वीडियो हमने कंप्लीट की थी, टॉपिक हमने किया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था जो उपसर्ग पढ़ाए थे। तो संस्कृत के उपसर्ग आपको याद कराए थे कि अति अधि अवि अनु अप अव आ, अनु अप अव आ, अनु ऊपर अप ऊपर अव आ। ठीक है, उत उद उप बताया था ना। ऊ से 3 होते हैं उद उत उप। ठीक है, द से 2 होते हैं दुर दुस, है ना। न से 3 होते हैं निर निस ने। प पे 2 होते हैं परा और प्र परी। ठीक है, और 2 होते हैं प्र से रिलेटेड जो प्र और प्रति। तो एक बात बताइए, अब यहाँ पर प्रख हमारा उपसर्ग नहीं होता है, उपसर्ग होता है हमारा प्र, और प्र के साथ में एक और होता है प्रति। तो दोस्तों अगर आपको उपसर्ग पता है, संस्कृत के जितने उपसर्ग बताए थे 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको 22 उपसर्ग पता है संस्कृत के तो आप आसानी से लगा लोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि प्र होता है हमारा उपसर्ग जो कि संस्कृत का होता है। हिंदी के उपसर्ग के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, और सुकनी बिना दुकानों उन पर अधवर बताई थी ना, तो आपको याद होगी। तो जो भी रेगुलर है हमारे भाई बहन तो उनको अच्छे से पता होगा। ठीक है, और जो नहीं है तो प्लीज़ आप रेगुलर हुई, क्योंकि आपको मैं बता दूं हमारे चैनल पर हिंदी की सीरीज को बहुत ही अच्छे तरीके से फुल डिटेल में कराया जा रहा है। इससे पहले हम संधि, समास, विराम चिन्ह, बर्तनी शुद्धि के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लीज़ एक बार विजिट जरूर करें, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। चौथा देखते हैं, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बताइए प्रत्युत्पन्नमति, तो बताइए कौन सा उपसर्ग है? प्र तो हो सकता है क्योंकि प्र होता है हमारा। प्रति, प्रति भी होता है लेकिन प्रत्यु नहीं होता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये तो हमारा अलग ही है। तो देखिए प्रत्युत्पन्नमति में पूछ रहा है कौन सा उपसर्ग है। तो करने के कितने तरीके होते हैं? सबसे पहले आप देखेंगे कि ठीक है आपने पता कर लिया कि प्र हमारा होता है उपसर्ग। तो प्र हमने अलग किया, जब इसका संधि विच्छेद किया शब्द का, तो प्र के बाद में अलग क्या आएगा? त्योपन्नमति। तो ये तो हमारा कोई सार्थक शब्द नहीं होगा,
क्योंकि जो उपसर्ग होते हैं वो सार्थक शब्द में ऐड होते हैं, उनका पहले से ही कुछ अर्थ होता है शब्द का, तो उसमें जब उपसर्ग ऐड होते हैं तो अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो प्र को अलग करने के बाद में कोई सार्थक शब्द नहीं बनना है, तो वहीं अलग करें हम प्रति को। तो देखिए प्रति को अलग करेंगे तो प्रतिधन ये बनेगा उत्पन्नमति, उत्पन्नमति, क्योंकि ये हमारी यड़ संधि है। और मैंने आपको बताया था उपसर्ग और प्रत्यय करने से पहले आपको संधि का ज्ञान होना चाहिए। तो संधि अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ दोस्तों पहले आप एक बार संधि को अवश्य पढ़ लें। 3 वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की अलग अलग वीडियो हमने बनाई हैं, तो प्लीज़ दोस्तों देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यड़ संधि इसमें है, तो प्रति उत्पन्नमति, प्रतिधन उत्पन्नमति। तो देखिए ये हमारा सार्थक शब्द बनना है उत्पन्नमति, प्रति हमारा उपसर्ग यहाँ पर होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम पता करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे गमन, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द बनाना है, तो गमन का क्या होता है? आगमन, तो क्या हो गया? आगमन, तो बी हो गया। ठीक है, 5 का कितना हो गया? बी हो गया। तो 6 देखते हैं। चलिए निर्वासित में प्रत्यय बताइए। तो प्रत्यय पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? प्रत्यय, और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक है, तो देखिए निर्वासित, तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए एक तो होगा ही नहीं, क्योंकि बाद में त आ रहा है हमारा सित, तो सित भी नहीं होगा। ठीक है, सित भी नहीं होगा, और नि तो होगा ही नहीं। बताइए, नि तो हमारा उपसर्ग होगा अगर पहले यूज हो रहा है ये तो, और पूछा जा रहा है प्रत्यय, तो आंसर हो गया हमारा इत। आंसर क्या हो गया? इत। और वैसे भी संधि विच्छेद करके देखिए, निर्वास धन इत। ठीक है, निर्वास हमारा एक सार्थक शब्द है, इत हमारा प्रत्यय हो गया। ठीक है ना, तो सबसे अच्छा तरीका है आप संधि विच्छेद करके देखिए शब्द का। ठीक है, उसके बाद में अगर हमारा सार्थक शब्द बनता है और हमारा अलग होता है प्रत्यय या उपसर्ग, तो हमारा वह राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जैसे लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो बताइए, ये तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था अगर आपने वीडियो देखी हो तो बताइए लेखक में कौन सा लगा है? तो लेखक में है अक, लेखक में है अक, क्योंकि लेख है ना, तो ये क्या है? देखिए कृदंत प्रत्यय है, बताया था ना लेखक में। जैसे ये लेख है तो ये हमारी क्या है? धातु है, ये रूट वर्ड है। ठीक है, रूट वर्ड में जो प्रत्यय लगता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं, तो कृदंत शब्द है ये हमारा, तो ये हो गया अक, तो अक हो गया इसमें प्रत्यय। ठीक है, तो राइट है ना। देखिए क हमारा होगा नहीं, आ का होगा नहीं, इक होगा नहीं, वैसे भी पता चल रहा अक होगा। ठीक है ना, तो बहुत आसान है। तो प्लीज़ अंत तक देखना प्रैक्टिस सेट को, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आप जब तक आप नहीं लगाओगे तो आपको नहीं पता होगा कि आपने पढ़ा क्या है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट हिंदी के लिए दोस्तों, हिंदी क्या, मैं किसी भी हर सब्जेक्ट की बात करता हूँ कि कभी भी जिस टॉपिक की आप तैयारी करें उसका प्रैक्टिस सेट आप अवश्य करें। ठीक है, अवश्य करें। ठीक है, यानी मस्ट है लगाना प्रैक्टिस सेट, यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए अपनी पढ़ाई की। ठीक है, चलिए आगे है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज का अनुजा होता है, तो सी हो गया, ये तो आसान है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए ऐसे ही आ गया। 9 सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो सुत का सुता होता है, तो इसमें भी बी हो गया, आ लगेगा इसमें। ठीक है ना, तो ये तो बहुत आसान है। आ जाते हैं डायरेक्ट, तो बड़े ध्यान से देखना आप। ठीक है ना, चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? विलोमार्थक मतलब विलोम शब्द बनाना है, तो अपोजिट स्पर्श का होता है अस्पर्श होता है, तो अ हो गया, तो अस्पर्श हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का क्या हो गया? सी हो गया, तो राइट है। चलिए 11 में देखते हैं, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो बताइए, आसानी से आप बता दोगे क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था। प्रतिकूल में कौन सा है? प्रति है, क्योंकि 2 ही उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, प्र से रिलेटेड प्र और प्रति। ठीक है, प से रिलेटेड 2 होते हैं, परा और परी, परा और परे। ठीक है, तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। बहुत अच्छे से पेयर बना के मैंने आप वहाँ पर याद कराए हैं। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों उपसर्ग एवं प्रत्यय की वीडियो आप अवश्य देखें बाद में। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, फिर उसके बाद एक बार प्रैक्टिस सेट लगा लेना, फिर अपना रिजल्ट देखना और फिर देखना कितनी चेंजिंग्स आप में इस टॉपिक में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। तो कौन सा उपसर्ग आचार शब्द के पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? अच्छा, आचार, आचार शब्द है तो इससे पहले हम कौन सा उपसर्ग लगाएं जिससे इसका अर्थ जुल्म हो जाए? जुल्म तो तब होता है जैसे अत्याचार है ना, तो अत्याचार तो दिख गया, तो अत्य होगा। अत्य अगर हम आगे लगा दें तो बन जाएगा अत्याचार, तो अत्याचार का मतलब होता है जुल्म। ठीक है, तो क्लियर है, तो बड़े ध्यान से देखिए।
और करते चलिए दोस्तों, बहुत आसान है। जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं, अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो आप सारे के सारे करेंगे, ठीक है। 13वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। तो कृदंत प्रत्यय कौन सा होता है, जो रूट वर्ड में प्रत्यय ऐड किया जाता है, जो धातु में ऐड किया जाता है, जो क्रिया में ऐड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो रंगीला में क्या हो गया, रंग, विच्छेद करके देखेंगे रंग, तो रंग तो हमारी धातु नहीं होगी, इससे तो कोई हमारी क्रिया नहीं बनती है, तो ये नहीं होगा। दुधारू में दूध हो गया, तो ये भी नहीं होगा। कृपालु में कृपा हो गई, तो ये भी नहीं होगा। बिकाऊ में बिक हो गया, तो बिक से हो जाता है बिकना, बिकना, ठीक है। तो इससे क्रिया बनती है, तो बिकना, तो बिकाऊ हो गया यहाँ पर हमारा क्या राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हम पता करते हैं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप पता कर लेंगे, ठीक है। चलिए, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो दिखावा में, चढ़ावा में, बुलावा में या लावा में। तो दिखावा में दिख आ रहा है, तो दिख हमारा रूट वर्ड है। चढ़ावा में चढ़ है, बुलावा में बुल है, लेकिन लावा में ला से कोई हमारा अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। तो लावा में आवा प्रत्यय नहीं होगा। चलिए, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो समूहवाचक प्रत्यय लोग समूह में आता है, गढ़ भी आता है, वर्ग भी आता है, प्रेस नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। प्रेस समूहवाचक प्रत्यय में नहीं आता है, तो याद रखना इस बात को। चलिए आगे देखते हैं, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो व्यवस्था से पहले अ लगा दो, अव्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। तो अव्यवस्था हो जाएगा इसका विपरीत, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, निम्न में से किस एक शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो अब इसमें बताना है किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो बताइए किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो विकल, तो अकल, पुलक, धनिक। अरे धनिक में हुआ है एक प्रत्यय, दोस्तों देखिए आसानी से दिख रहा है ना, एक प्रत्यय धनिक में हुआ है, एक प्रत्यय का प्रयोग, ठीक है। धन, धन, एक, तो देखिए दोनों शब्द बन रहे हैं ना, धन हमारा एक सार्थक शब्द है, ठीक है ना। तो चलिए 18वां है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो बताइए किसमें प्रत्यय लगा हुआ है। सागर, नगर, अगर मगर, जादूगर। तो किसमें प्रत्यय लगा हुआ है, जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। जादू अलग कर देंगे, गर हमारा ये हो जाएगा अलग, अगर, ठीक है। तो गर हो गया हमारा अलग, तो जादूगर में लगा हुआ है हमारा प्रत्यय, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 19वां प्रश्न। तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बताइए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। तो उपकार में हुआ है उप, तो उप प्रत्यय किस में आता है, बताया तो था आपको। उप प्रत्यय किस में आएगा, तो संस्कृत का उपसर्ग होता है, प्रत्यय नहीं, सॉरी उपसर्ग, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ। उपसर्ग, उप जो होता है संस्कृत का उपसर्ग होता है उप। ऊ से हमारे 3 होते हैं, उत है ना, उद है ना, और उप। याद होंगे तो आप आसानी से लगा लोगे, फिर तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मैंने आपको बताया था ज़्यादा से ज़्यादा आप देख लीजिए, पेयर से मैंने आपको याद कराए थे, तो मुझे भी तो याद है, जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए ऊ पे 3 होते हैं, उत, उद, उप है ना। द पे 2 होते हैं, दुर, दुस। न पे 3 होते हैं, निर, निस, ने है ना। बताए थे ना, प्र पे 2 होते हैं, प्र, प्रत्यय। प पे 2 होते हैं, परा, परे है ना। एक पेयर बनाया था, अनु, अप, अब, आ। तो दोस्तों इस तरीके से पेयर में आप रिवीजन करें, आप अच्छे से देखें तो आपको याद हो जाएंगे, और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लगाने में, ठीक है। चलिए 20 में देखते हैं, अनुवाद में बताइए कौन सा उपसर्ग है। तो अनुवाद में बताइए, तो बताया तो था, अनु, अप, अब, आ। अनु, अप, अब, आ। तो इसमें होगा अनु, इसमें क्या होगा अनु। तो पता होगा कि अनु प्रत्यय है, तो लगा देंगे आप। प्रत्यय नहीं किया, बार बार बोले जा रहा हूँ मैं, उपसर्ग है तो आप आसानी से लगा देंगे, ठीक है। सॉरी हो जाता है कभी कभी। आगे देखते हैं, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्वाह में बताइए, तो निर्वाह में निर है, तो बताया तो था, निर, निस, ने 3 होते हैं, लेकिन इस पर हलंत होता है दोस्तों, तो इसमें थोड़ी मिस्टेक है, हलंत होगा इसमें, ठीक है। निर्वाह क्योंकि आधा र है ऊपर, तो इसका मतलब क्या होता है, हाफ होगा, तो इसमें हलंत होगा, ठीक है, निर। आगे देखते हैं 22वां, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो ये प्रश्न तो थोड़ा अलग पूछा गया है, ये नहीं बताया था, तो इसमें 28 होती है दोस्तों, ये बात आप याद रखना, ठीक है, बड़े ध्यान से। 28 होती है कृत प्रत्ययों की संख्या, ठीक है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत किसे कहते हैं, कृत प्रत्ययों के कहते हैं कृदंत शब्द, ठीक है। कृत प्रत्यय जिसमें होते हैं उन्हें कहते हैं कृदंत शब्द। तो किसके साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ या धातु के साथ, ठीक है ना, क्रिया के साथ जुड़ते हैं तभी तो बनते हैं कृदंत शब्द। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है।
तो बताइए तीनों में एक एक लगा है, हाँ लगा है। दैविक में, अच्छा सामाजिक, भौमिक, पक्षिक, तो इसमें कौन सा होगा जिसमें एक प्रत्यय लगने से बना है, तो इनमें से कौन सा गलत है। तो दैविक में चलिए विच्छेद करके देखते हैं। दैविक में देव, देव मतलब देव आ रहा है, ठीक है। सामाजिक में समाज आ रहा है, भौमिक में भौम आ रहा है, भूमि। पक्षिक में पक्ष, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। पक्षिक में पक्ष नहीं होगा, तो ये हमारा इसमें एक प्रत्यय लगने से नहीं बना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो बताइए अभियोग, व्यायाम, अपमान, प्रत्यय से हुई है। अच्छा प्रत्यय से, तो ये तो उपसर्ग से हुई है। अभी उपसर्ग होता है, अपमान में अप उपसर्ग होता है, तो इसमें कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा इसमें, ठीक है। व्यायाम में नहीं होता है, ठीक है, प्रत्यय नहीं है व्यायाम में कोई भी, तो इसमें क्या है, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 26वां है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग बेइंसाफी में, तो ये बे बताया था ना आपको, हाँ बताया तो था, शायद आपको याद आ गए हो, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, तो वहां पर बताया था ब बा बद, वर बे, बिल बिला ला, तो ब के जितने भी आते हैं किस में आते हैं, उर्दू और फारसी वाले में आते हैं, लेकिन वहां पर इन तो होगा ही नहीं इसमें, ठीक है। उपसर्ग पूछा है, बेइन नहीं होगा, बेइन होता ही नहीं है, बे भी नहीं होता है, बे होता है, ओनली बे होता है, बे होता है, बर होता है, ब होता है, ठीक है, बा होता है, बद होता है, ठीक है, बिला होता है, बिल बिला, बिल बिला होता है, ठीक है। तो ये सब उर्दू फारसी में आते हैं, तो ठीक है दोस्तों। चलिए 27 में देखते हैं, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। तो बताइए उपसर्ग रहित शब्द, तो किसमें उपसर्ग नहीं है, इसका मतलब रहित का मतलब होता है नहीं है, सहित का मतलब होता है, ठीक है। उपसर्ग रहित शब्द है तो कौन सा है 27 का राइट आंसर, बताइए चलिए जल्दी। सुयोग, तो सुयोग में तो सु है, सुयोग में सु है, विदेश में वे है, अत्यधिक में अति है, सुरेश में शु है, हाँ सुरेश में भी सु है। तो देखिए सुधन योग, तो इसमें तो सार्थक बनना है। सुधन रेस, तो रेस कोई हमारा अर्थपूर्ण शब्द नहीं होता है, तो ये हमारा डी हो गया इसका राइट आंसर। उपसर्ग रहित, देख दोस्तों कभी कभी क्या होता है उपसर्ग भी लगा होता है, लेकिन पता हम कैसे करते हैं, अब इन चारों में उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन हम पता कैसे करेंगे, उनका संधि विच्छेद करके। तो संधि विच्छेद किया तो इसमें आ गया बाद में रेस, तो रेस इसका कोई अर्थ नहीं होता है, देश का अर्थ होता है, योग का अर्थ होता है, अतिधन अधिक का अर्थ होता है, ठीक है। तो लेकिन रेस का कोई अर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम पता करते हैं। तो अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगा, आगे जब हम वीडियो बनाएंगे तो समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके, तो इसके लिए आप बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें, ठीक है दोस्तों। अगर 2 मिनट का समय निकाल सकें तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, अगर आपको अच्छा लगे, किसी के लिए आपको अच्छा लगता है भला करना, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं अपना, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो बहाव में बताना है हमें प्रत्यय, तो देखिए बह ये तो होगा ही नहीं, हाव ये भी नहीं होगा व्यंजन के साथ में, आवा तो वैसे ही नहीं होगा, आब हो गया दोस्तों राइट आंसर। तो ऑप्शन के थ्रू भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना, कई तरीके हैं उपसर्ग प्रत्यय निकालने के, लेकिन आपका गलत नहीं होना चाहिए, बस मेरा मानना ये है कि, और मैं यही चाहता हूँ कि आपका गलत नहीं होना चाहिए एक भी प्रश्न, ठीक है। हिंदी में हमेशा टारगेट आपको 100 में से 100% का रखना है, तब आपका 95% एबव आएगा, ठीक है। चलिए विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो विज्ञान में कौन सा होगा, तो विज्ञान में उपसर्ग है कौन सा, वी, विज्ञान में कौन सा है, वे, है ना। तो वे भी आता है हमारे संस्कृत के उपसर्ग में, सबसे लास्ट में बताया था वे समसु, एक पेयर बनाया था हमने, वे समसु, वे समसु, तो ये पेयर बनाया था। तो याद करिए दोस्तों, और किस लिए टॉपिक पढ़ाया गया है बताइए, हैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए पहले से प्रोवाइड कर रखी है, तो आप पढ़िए। चलिए चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो चिरायु में बताइए कौन सा उपसर्ग है, चिरायु में चिर है दोस्तों, यह भी हमने पढ़ा था, चिरायु में कौन सा है, चिर है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो धुंधला में बताइए प्रत्यय पूछ रहा है, तो धुंधला में कौन सा प्रत्यय है, तो धुंधला में प्रत्यय है ला, क्या है, ला, धुंध अलग हो जाएगा, ला अलग हो जाएगा, ठीक है। ये वैसे भी ऑप्शन भी ऐसे ही दिए हैं, देखिए प्रत्यय पूछ रहा है, धूम कहाँ से हो गया, धुंध भी नहीं होगा, ला हो गया इसमें राइट आंसर, ठीक है। दोष अर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, तो दोष अर्ता में बताइए प्रत्यय कौन सा होगा, तो दोष अर्ता में देखिए हत तो होगा ही नहीं, पीछे तापे रा उड़ रहा है, हर वैसे नहीं, हार ही वैसे नहीं, हरता हो गया राइट आंसर इसका,
तो बताइए, बहुत आसान है। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना आपको करने में। चलिए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो बताइए इसमें उपसर्ग पूछ रहा है, किस में नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए कि हमने उपसर्ग पढ़े हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उपसर्ग होते कौन कौन से हैं, है ना। तो ये पता होना चाहिए। देखिए अप तो होता है अनु अप अब आ, संस्कृत के उपसर्ग में बताई थी ना एक पेयर बना के, अनु अप अब आ। ठीक है, प्र प्रत्य दोनों होते हैं, दो का पेयर है इसमें संस्कृत वाले में। परा भी है, परा भी उपसर्ग होता है हमारा। ठीक है, लेकिन ओ हमारा उपसर्ग नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो हो गया डी हमारा राइट आंसर। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो देखिए ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने जब वीडियो कराई थी तब बताया था कि संस्कार में न कभी मत लगा के आ जाना। ठीक है, ये लगा के चले आते हैं संस्कार, जैसे बोलने में आ रहा है ना संस्कार, आंसर होता है संस्कार। क्योंकि हमने जब संधि पढ़ी थी तो व्यंजन संधि में हमारा एक रूल है, यानी ये जो म आता है म संबंधी नियम, तो म अनुस्वार में चेंज हो जाता है, बिंदी लग जाती है ऊपर। ठीक है, तो संधि को भी देखिए दोस्तों। ठीक है, हिंदी की तैयारी हम आपके लिए घर बैठे इतने अच्छे कंटेंट के साथ करा रहे हैं, तो प्लीज़ आप पढ़ तो सकते हैं ना। अब आप बताइए, कोचिंग में जब आप जाओगे इतने पैसे जमा करते हो, उसके बाद में पढ़ते हो, तो दोस्तों घर बैठे आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, इतनी अच्छी वीडियो मिल रही है, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी पढ़ना चाहो आप डाउनलोड करके पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए दोस्तों। ठीक है, चलिए, पुरोहित में उपसर्ग है, तो पुरोहित में बताइए कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा है पुरोहित में, तो पुरोहित में है पुरह, इसे आप याद रखना। ठीक है, क्योंकि हमारा एक नियम होता है विसर्ग संधि में, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। ठीक है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, तो इसलिए फिर कह रहा हूं मैं, संधि पढ़िए दोस्तों। ठीक है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बताइए अवनत में कौन सा है, तो अवनत में अब है दोस्तों। ठीक है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो प्रत्यय पूछ रहा है, तो छोटी ही तो होगा नहीं, बड़ी की मात्रा लगी हुई है, आनी नहीं होता है दोस्तों। इसमें होता है ई, बड़ी है ई। क्यों होता है बड़ी ई, अब आपको यहाँ पर मैं एक बताता हूँ। अब आप कह रहे होंगे कि आनी क्यों नहीं होगा, बताइए आनी क्यों नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आनी इसलिए नहीं होगा, क्यों आनी आप करोगे तो आप सार्थक शब्द बना के देखिए, विच्छेद करिए, सावध और धन आनी, तभी तो बनेगा सावधानी। तो ये कोई अर्थपूर्ण शब्द है हमारा, बताइए, ये हमारा अर्थपूर्ण शब्द है, नहीं है। और वहीं आप ई को अलग करके देखिए, तो देखिए बनेगा सावधान, धन ई, सावधानी। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। अब इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप पढ़िए दोस्तों। और क्या है बताइए, कनिष्ठ शब्द में बताइए प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो इष्ट है दोस्तों। अब इसमें ट तो होगा नहीं, देखिए, ओष्ठ नहीं होगा, इष्ट है। ठीक है, कन धन इष्ट, कनिष्ठ। ठीक है, तो ये थे 38 क्वेश्चन उपसर्ग एवं प्रत्यय से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन समय से आपको मिल सके। भागने की पड़ रही होगी, सब चले गए होंगे, पता है मुझे, एक दो सुन रहे होंगे तो सुन लीजिए दोस्तों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।